रविवार को अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमलों और बम विस्फोटों का विवरण दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रविवार को अमेरिकी हवाई हमलों ने ईरान की मुख्य परमाणु साइट्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि वॉशिंगटन ने तेहरान के साथ इजरायल के युद्ध में शामिल होकर मध्य पूर्व के लिए एक तनावपूर्ण क्षण ला दिया। अमेरिकी ऑपरेशन, जिसका नाम मिडनाइट हैमर था, को जनरल कैन ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े B-2 ऑपरेशनल स्ट्राइक के रूप में वर्णित किया, जिसने लक्ष्यों पर अत्यधिक गंभीर नुकसान और विनाश किया। अमेरिकी आउटलेट CBS न्यूज ने रिपोर्ट किया, यह एक अत्यधिक गुप्त मिशन था जिसके समय या प्रकृति के बारे में वॉशिंगटन में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, जनरल कैन ने कहा। यह जोड़ते हुए कि 7 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर अपने बेस मिसौरी से ईरान में मिशन में भाग लेने के लिए पूर्व की ओर उड़े। शनिवार को आधी रात महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किए गए बमवर्षकों की एक बड़ी B-2 हमला पैकेज। उन्होंने कहा, योजना के हिस्से के रूप में किसी भी प्रकार की रणनीतिक चौंका देने वाली स्थिति बनाए रखने के लिए पैकेज का एक हिस्सा पश्चिम की ओर और प्रशांत महासागर की ओर एक धोखा के रूप में बढ़ा। अपने 18 घंटे की उड़ान के दौरान विमान ने कई बार उड़ान के दौरान ईंधन भरा। जैसे ही B-2 विमान भूमि पर पहुंचे, उन्होंने मिडिल ईस्ट में एस्कॉर्ट और सपोर्ट विमान से जुड़ गए, जो एक जटिल सटीक समयबद्धता की आवश्यकता वाली प्रक्रिया थी, जिसमें एक संकरे वायु संग्रहण क्षेत्र में कई प्लेटफार्मों के बीच सही समन्वय की आवश्यकता थी, कैन ने समझाया, जोड़ते हुए कि यह न्यूनतम संचार के साथ किया गया था। मानचित्र दिखाते हुए यह बताते हुए कि अमेरिकी बम वर्षकों की उड़ान मार्ग और समय सारिणी क्या थी, अध्यक्ष ने कहा, शनिवार को लगभग 5 बजे पूर्वी समय ET, ठीक उससे पहले कि विमान ईरानी वायु क्षेत्र में प्रवेश करता, सेंट्रल कमांड CENTCOM की जिम्मेदारी के क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इस्फहान में प्रमुख सतह बुनियादी ढांचा लक्ष्यों के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें लॉन्च कीं। जैसे ही ऑपरेशन मिडनाइट हैमर स्ट्राइक पैकेज ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, अमेरिका ने कई छल विधियों का उपयोग किया, जिसमें डिकॉय शामिल थे, क्योंकि चौथी और पांचवीं पीढ़ी के विमान स्ट्राइक पैकेज के सामने उच्च ऊंचाई और उच्च गति पर आगे बढ़े, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल खतरों की खोज में। जनरल केन ने बताया कि अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड, ट्रांसपोर्टेशन कमांड, साइबर कमांड, स्पेस कमांड और स्पेस फोर्स और अमेरिकी यूरोपियन कमांड ने सभी ने हमलों के दौरान समर्थन प्रदान किया। उन्होंने कहा, हम फिलहाल अनजान हैं कि अमेरिकी स्ट्राइक पैकेज पर कोई हमला हुआ। बमबारी के छापे का खाका खींचते हुए जनरल केन ने कहा कि लगभग शाम 6:40 ईस्टर्न टाइम, ईरान में 2010 बजे अग्रणी B-2 ने 2 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP हथियार गिराए, 4-0 पर पहले के कई लक्ष्य बिंदुओं पर। जैसा कि राष्ट्रपति ने कल रात कहा, शेष बम वर्षकों ने भी अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। 2 परमाणु लक्ष्य क्षेत्रों के विरुद्ध कुल 14 MOP गिराए गए। सभी 3 ईरानी परमाणु अवसंरचना लक्ष्यों पर हमला रात 6:40 और 7:05 पूर्वी समय के बीच किया गया, जिसमें टॉमहॉक मिसाइलों ने इस्फहान में सबसे अंत में हमला किया, ताकि पूरे ऑपरेशन के दौरान हम आश्चर्य का तत्व बनाए रख सकें। हथियारों की रिहाई के बाद मिडनाइट हैमर स्ट्राइक पैकेज ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गया और अपने घर लौटने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा, हमें पैकेज पर किसी प्रकार की फायरिंग की जानकारी नहीं है। ईरान के लड़ाकू विमान नहीं उड़े और ऐसा लगता है कि ईरान के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम ने हमें नहीं देखा। जनरल केन के अनुसार, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने 75 सटीक निर्देशित हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें MOP भी शामिल थे, जो अमेरिकी सेना द्वारा उनका पहला परिचालन उपयोग था। इस मिशन में 125 से अधिक अमेरिकी विमान शामिल थे, जिनमें B-2 स्टेल्थ बमवर्षक भी शामिल थे। चौथी और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कई उड़ानें, दर्जनों हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर और खुफिया निगरानी और टोही विमान का पूरा सेट, साथ ही सैकड़ों रखरखाव और संचालन पेशेवर, जनरल कैन ने कहा। अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के किसी भी प्रतिशोधात्मक हमले के लिए तैयार है, यह कहते हुए कि ऐसा कोई भी हमला बेहद खराब विकल्प होगा। हम अपनी रक्षा करेंगे, हमारे सेवा सदस्यों और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कई संसाधन अभी भी हवा में हैं और हमारे सैकड़ों तैनात हैं,